नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई पीओआई एंड ओसीआई प्लेयर के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे रिसेंटली जो एएफएफ की मीटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने ये बात रखी है कि हम यहाँ पे बहुत जल्द 24 पीओआई एंड ओसीआई प्लेयर को यहाँ पे कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, उनके सामने एक प्रपोजल रखने वाले हैं। रिसेंटली हम सबको पता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पे एएफएफ ने एक सब कमेटी भी बनाई थी रिगार्डिंग दिस। एंड सारा जो पीओआई एंड ओसीआई प्लेयर जितने भी हैं उनका एक डेटा इकट्ठा करना था और उसका एक सॉल्यूशन भी उनको यहाँ पे प्रेजेंट करना था। तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पे बहुत जल्द वो पब्लिश करेंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने ये भी एक्सेप्ट की है कि हमें जो सारा ये सॉल्यूशन निकालना है, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रूल है या फिर लैंड ऑफ द लॉ है, उसके दायरे दायरे में रह के ही करना पड़ेगा। और हम सबको भी पता है कि यहाँ पे अगर इस पूरे मैटर में कोई सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है, तो यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। अगर उनकी ओर से यहाँ पे रूल चेंज या फिर उसमें कोई यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन नहीं आता, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं बन पाएगा, चाहे एएफएफ कितना भी काम कर ले या फिर कोई भी और कितना भी काम कर ले। तो जो मेन डिसीजन मेकर है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। एंड हम सबको पता है कि ये ऐसा ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे ये अभी उठा हुआ मैटर है, ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे पिछले 15-20 सालों से इंडियन फुटबॉल में एक डिबेट का टॉपिक रहा है। एंड जितने भी नेशनल टीम के कोचेस उसके बाद आए हैं, बॉब हाउटन से लेके अभी तक इगो स्टेमिक, सबकी ये डिमांड रही है कि यहाँ पे पीआर एंड ओसीआई प्लेयर को अलाउ किया जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी नाउ कि भाई किस तरह से एएफएफ इसके ऊपर काम करती है। एंड हम सबको पता है कि जो अभी प्रेसिडेंट कल्याण चौबे है, वो अभी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो देयर इज ए होप, बट लेट्स सी यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन आता है, किस तरह से यहाँ पे पहले तो रिपोर्ट आती है, उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है। सारी चीज़ें काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। एंड अगर ये होता है, देन डेफिनिटली अ बिग बिग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द इंडियन फुटबॉल। एंड लेट्स सी कब तक होता है, क्योंकि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में होता है, देन काफ़ी सारे चेंजेस आपके लिए इंडियन फुटबॉल में बहुत रैपिडली देखने को मिल सकते हैं। तो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरे मैटर के बारे में? एंड आपका क्या ओपिनियन रिगार्डिंग पीओआई एंड ओसीआई प्लेयर्स, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे कलिंगा सुपर कप का। यहाँ पे कल एएफएफ ने ड्रॉ अनाउंसमेंट कर दिया है। इंटरेस्टिंग ड्रॉ, 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर ग्रुप्स। ग्रुप ए में भाई फिर से हमें कोलकाता डर्बी देखने को मिल रही है। तो भाई एएफएफ ने तो भाई नक्की कर लिया है कि भाई जितने भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन होंगे, उसमें भाई कोलकाता डर्बी तो हमें रखनी ही रखनी है। दुरान कप में हमें देखने को मिल गई, आईएसएल में भी 2 बाकी है, उसके अलावा यहाँ पे सुपर कप में आ गई, लास्ट ईयर भी की थी। तो आई थिंक हर जगह पे हमें यहाँ पे कोलकाता डर्बी देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक और डर्बी हमें देखने को मिल सकती है, इस बार हैदराबाद डर्बी श्रीनिधि एंड हैदराबाद एक ग्रुप में आ सकते हैं। ग्रुप डी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेथ लग रहा है। ओडिशा एंड एफसी गोवा जिस तरह से आईएसएल के फॉर्म में है, आई थिंक वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर से बेंगलुरु एफसी भी है, उनको मतलब कप कंपटीशन में बिल्कुल हल्का में नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड यू कैन से कि ड्रॉ। केरला ब्लास्टर को इस बार थोड़ा-सा यहाँ पे ईज़ी ड्रॉ में मिला है, जमशेदपुर एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विद देम। एंड मुंबई सिटी के साथ यहाँ पे चेन्नई एफसी एंड पंजाब एफसी है। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन इस बार विक्टोरियस बनता है सुपर कप का। एंड दैट लास्ट टाइम तो ओडिशा एफसी ने जीता था, एंड इस बार जो जीतेगा उसको एसीएल 2 का स्पॉट भी है। तो आई थिंक टीमों की ओर से, क्लब की ओर से एक वो फाइटिंग स्पिरिट भी देखने को मिलेगी। 6 फॉरेनर्स अलाउड है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हमें पहली बार इसमें देखने को मिलेगी। तो आई थिंक एक्साइटिंग यहाँ पे सुपर कप हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई एक और यहाँ पे फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बना है। या गाइस छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, जो कि बस्तर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है। एंड ये दूसरा है छत्तीसगढ़ में जो इस तरह का फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम बना है। आपने आरकेएम एकेडमी का नाम सुना होगा, रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है, वो एक फुटबॉल एकेडमी चलाते हैं। एंड उनके लिए स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया है। एस्ट्रोटर्फ पे पूरा 4.5 करोड़ का यहाँ पे टोटल खर्च आया है। और ये दूसरा स्टेडियम है, पहला स्टेडियम यहाँ पे जगदलपुर में बना था 4 साल पहले। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड आरकेएम एकेडमी, हम सबको पता है कि एएफएफ की जो यूथ टूर्नामेंट होती है उसमें भी बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। एंड मोर देन 300 यहाँ पे क्या बोलते हैं कि किड्स और बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे। एंड हर साल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर हमें यहाँ पे जो इंडिया की अंडर 17, अंडर 20 टीम है, उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड जिस तरह का इंसर्जेंसी वाला एरिया है, आई थिंक कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इस तरह की जो खेल है उसको प्रमोट किया जाए और लोगों को और बच्चों को उसमें जोड़ा जाए। एंड जो बाकी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्टिविटीज वो करते हैं उनसे उनको दूर रखा जाए। एंड उनका जो एक लाइफ स्टाइल है वो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेटर किया जाए। एंड यहाँ पे आरकेएम एकेडमी ने ये भी बोला है कि हम आने वाले एक यहाँ पे क्या बोलते हैं इसी साल यहाँ पे एक और नेशनल लेवल का टूर्नामेंट भी वहाँ पे करने वाले हैं, गोल्ड कप करके। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर छत्तीसगढ़ फुटबॉल। यहाँ पे इस तरह की और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ लुकिंग अ गुड स्टेडियम। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो जिंक फुटबॉल एकेडमी है उदयपुर की, जो कि हिंदुस्तान जिंक का जो सीएसआर इनिशिएटिव है, उसको भाई यहाँ पे एफएफ की ओर से 3 स्टार यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेटिंग मिली है। एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर राजस्थान एंड फॉर दी उदयपुर। आई थिंक जिस तरह से जिंक फुटबॉल एकेडमी पिछले 6 सालों में आई थिंक डेवलप की है, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग। एंड जिस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अब आई थिंक देखिए बेहतरीन है। ना ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि
स्कॉलरशिप वाली एकेडमी है। मोर देन 70 प्लेयर्स आर क्या बोलते हैं कि देयर इन दी एकेडमी अंडर 13, 15, 17, 19 की उनकी टीम है। एंड ऑलरेडी हम सबको पता है कि वहाँ से हमें इंडिया अंडर 17 के लिए भी प्लेयर मिल चुके हैं। साहिल पूनिया जो कि करंटली अभी बेंगलुरु एफसी में, वो भी जिंक फुटबॉल एकेडमी से ही निकले थे। तो इस तरह की एकेडमीज़ और भी ज़्यादा चाहिए। हमें अगर 4-5 साल पहले अगर आप देखें तो जो एएफएफ की एक लिस्ट आई थी एलीट एकेडमी की, उसमें सिर्फ भाई एक ही एकेडमी थी, रिलायंस यूथ जेम्स। और इस बार की जो यहाँ पे उन्होंने रैंकिंग निकाली है एक्रेडिटेशन, उसमें आप देखिए देयर आर मल्टीपल एकेडमीज़ के जिनको 3 स्टार मिला है। दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन कि भई आपको इस तरह की और भी ज़्यादा एकेडमीज़ की ज़रूरत है। जैसे अभी हमको पता है कि फीफा एएफएफ अकेडमी बनी है। इसी तरह से अगर ऐसी प्राइवेट एकेडमीज़ भी आप मद्रास की एकेडमी देख लीजिए, बेंगलुरु की एकेडमीज़, टॉप नॉच जिंक की एकेडमी देखिए, मिनर्वा एकेडमी, पंजाब की एकेडमी अच्छी है। देयर आर अ कपल ऑफ एकेडमीज़ जो काफ़ी बेहतरीन एकेडमीज़ हैं। एंड ऐसे और भी ज़्यादा जितने भी क्लब एकेडमीज़ खुलेंगे, आई थिंक वो हमारे प्लेयरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ ट्रेनिंग सारी चीज़ें आई थिंक वो बेटर हासिल कर पाएँगे। सो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में ज जिंक फुटबॉल एकेडमी कितना और ज़्यादा डेवलप होती है। आई थिंक वो देखना भी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कल हुए आईएसएल के मैच के बारे में। तो फाइनली भाई पंजाब एफसी ने अपना पहला आईएसएल का विन यहाँ पे अचीव कर लिया है एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड परफॉर्मेंस भी आई थिंक कल यहाँ पे काफी तगड़ी पंजाब एफसी की ओर से हमें देखने को मिली एट दी होम। एंड वर्गेटिस के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा रिलीफ मिला होगा। एंड उन्होंने पोस्ट मैच में भी यही बोला कि इट्स अ बिग रिलीफ एंड ऑल्सो बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द प्लेयर ऑल्सो, क्योंकि आप देखिए काफी बार ऐसे पंजाब एफसी पिछले मैचेस देखे तो काफी नजदीक आ गई थी, लेकिन उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि होल्ड अप नहीं कर पा रही थी। और वो जो एक लीड ली हुई थी उनको भी वो काफ़ी बार उन्होंने एट द एंड में यहाँ पे कंसीड करके गँवा दिया था। तो एक प्लेयरों का कॉन्फिडेंस भी फिर थोड़ा-सा डगमगा जाता है कि भाई हम इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम विन क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन आज आई थिंक वो जो लक भी है, जो भी आप बोलिए, आई थिंक एवरीथिंग फॉल इन देयर प्लेस। एंड चेन्नई एफसी थोड़ी-सी अनलकी रही इन टर्म्स ऑफ द रेफरिंग डिसीजन। आई थिंक वो राफेल क्रिवल वाली क्लियर पेनल्टी थी। उसके लिए यहाँ पे पहला जो गोल एक डिसअलाउड किया गया, वो भी थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल था। तो उस हिसाब से आई थिंक कोएन कोएल की जो टीम है वो डेफिनिटली डिसअपॉइंट हुई होगी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उनका आज मीडियोकर आया है, जो कि ओवेन कोहली ने भी एक्सेप्ट किया कि पंजाब एफसी हैज़ प्लेड बेटर फुटबॉल। एंड उनकी बैकलाइन भी आज थोड़ी-सी उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चेंज करनी पड़ी ड्यू टू दी सम प्लेयर गेट्स इंजरी। सो आई थिंक वो भी कहीं न कहीं अफेक्ट करा। सो आई थिंक चेन्नई एफसी के लिए जो एक चांस था 6th पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करने का, वो आई थिंक कहीं न कहीं उन्होंने इससे स्लिप अप कर दिया है। एंड पंजाब एफसी हैव अ रियली गुड चांस कि अगर इसी मोमेंटम को बिल्ड अप करते हैं और 2-3 यहाँ पे बैक टू बैक विन आते हैं, देन डेफिनिटली वो भी उस मिक्स में आ जाएँगे। एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर आल्सो। विल्मा जॉर्डन अगर फुली फिट खेलते हैं, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू स्कोर मोर गोल्स। जॉन मेरा इज़ देयर एंड आई थिंक एक सॉल्यूशन जो उनको निकालना है, ऑब्वियसली कीपर का ही है। एंड आई थिंक दे नीड टू साइन अ फॉरेन क्या बोलते हैं कि इंडियन कीपर इन दी जान्युआरी ट्रांसफर विंडो, ताकि एक और फॉरेनर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं मिडफील्ड में यहाँ पे फ्रंट लाइन में खिला सके। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे जो एशियन कप में इंडिया की जो बस कैरियर है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है एंड इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। या गाइस बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिख रही है। और ये बस का सिर्फ हमें क्या बोलते हैं ज़रूरत यहाँ पे टीम को होटल से स्टेडियम लेके जाने के लिए ही नहीं होगा। इसको हमारे ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑन द फील्ड हमें बस पार्क करनी पड़ेगी। जोक असाइड, बट आई थिंक वी नीड ए डिफेंसिव परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया। डेफिनिटली एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस पुट अप करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक धीरे-धीरे यहाँ पे एशियन कप का माहौल भी बन रहा है। लेट मी नो गाइस आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो फॉर द एशियन कप? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।